नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम पासवान और आप देख रहे हैं बिहाइंड द बिज़नेस फाइल, जिसके अंदर मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियोस बना रखी है बिज़नेस के बारे में। एक मेरा वाटर बॉटल बिज़नेस के ऊपर था और सेकंड मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी वो प्रिंटिंग टी-शर्ट प्रिंटिंग बिज़नेस के बारे में था। और एक मेरी जो पहली वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी है और किन किन चीज़ों को कवर करने की बात करी है। तो उससे आपको इस चैनल पे क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है और क्या चीज़ें आप जानने वाले हो, उसके बारे में आपको उसके अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। तो आज डे 3 है और डे 3 में हमने तीसरा बिज़नेस प्लान को एक्सेस करना है, समझना है और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में जानना है। तो तीसरा बिज़नेस प्लान पे आज हमने बात करनी है केस स्टडी, जिसका हम करेंगे बात, वो है एफएमजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में। जो घरेलू राशन की चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम उस बिज़नेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात होती है। ठीक है, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितने कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये एक होम के से रिलेटेड चीज़ें होती है, राशन के बारे में चीज़ें होती है उसमें, क्योंकि हज़ार चीज़ आते हैं। खाने पीने का सामान सारा होता है, जो भी आपकी आटा चावल दाल चीनी चाय पत्ती, अलग अलग बिस्किट्स होते हैं, अलग अलग मसाले होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हज़ार प्रोडक्ट्स होते हैं। आप जितने प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे आप उतने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि कस्टमरों को हर तरह का सामान चाहिए उनको घर के चीज़ों में यूज़ करने के लिए, और आपके लिए वो भी बेहतर ही होगा, क्योंकि आपके पास फिर ज़्यादा कस्टमरिटी बढ़ेगी इसलिए। तो आइए हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि हम किस जगह काम कर रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर इसके बारे में चीज़ों को शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करता है लोकेशन। तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ कीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा, सबसे छोटे से शुरू कीजिए। कभी बड़ा प्लान मत बना के चलिए कि मुझे ये करना है और इतना से शुरू करना है, नहीं। विज़न बड़ा रखिए कि आगे जाके मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन जो उसका स्टार्टअप होगा वो आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपने क्षमता के अनुसार कीजिए। जितने कम से कम चीज़ों के साथ आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इन फ्यूचर में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो आप उसको आसानी से सर्वाइव कर सकें, इतना होना चाहिए। क्योंकि आप छोटे से शुरू कीजिएगा और आगे जाके अगर वो बढ़ता है तो वो आपके लिए अच्छी बात है। फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते जाइए और आपको प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आप लेते जाइए और करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोकेशन फाइंड कीजिए कि आपको किस लोकेशन में करना है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप कोई जिस लोकेशन में रहते हैं आप उस लोकेशन का पिन कोड लीजिए, और उस पिन कोड में देखिए कि आपको कम से कम जो है कि कितना रेडियस वो हो रहा है, और आप उसमें कितना ज़्यादा जो लोकेशन है उसको कवर कर सकते हैं, वो चीज़ देखिए आप पहले। सेकंड ये देखिए कि जो आपका लोकेशन होना चाहिए उस पिन कोड के बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक है, उससे ये चीज़ होगी कि आप चारों तरफ का आपका जो डायरेक्शन होगा वो बीच में रहेगा आपका, तो आपके पास जब ऑर्डर्स आएंगे तो आपके लिए चारों तरफ जाने के लिए आसानी होगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो लोकेशन होना चाहिए, जहाँ आपका ऑफिस या वेयर हाउस जहाँ पर आप बनाइए, जहाँ से आप सामान लोगों को डिलीवर करेंगे, वो आपके लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपको काम करना है वो बीचों बीच में होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, आप राशन की चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास राशन से रिलेटेड, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है उसको रखिए। सेकंड थिंग कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मार्केट में अगर आप मिल्क सेल कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट है, तो उस मिल्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मिल्क ब्रांड कौन सा है, आप उसको चूज़ कीजिए। आप बिस्किट भी कर रहे हैं तो बिस्किट में देखिए सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बिस्किट्स ब्रांड कौन सा है, सबसे ज़्यादा मसाले में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कौन सा है। हर एक कैटेगरी में आप ये चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड कौन सा है, आपको उसी ब्रांड के साथ ज़्यादा काम करना है। और को भी लेना है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी देनी है दूसरी चीज़ों को, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी में ब्रांड होंगे उनको आप साथ में रखिए। ठीक है, थर्ड
कि आज आपके पास डिजिटल शोरूम के नाम से भी एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ पर आपको एक पूरी बनी बनाई डिजिटल शॉप मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप वेबसाइट बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। प्लस अब तो व्हाट्सअप के ऊपर भी शॉप का ऑप्शन आ गया है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो अवेलेबल बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई दी है। वेबसाइट देख सकते हैं आप, ठीक है। गूगल की भी वेबसाइट्स होती हैं अपनी, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। डिजिटल शोरूम के नाम से एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर भी 500-1000 रुपये करीब लगते हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर अपना शुरू कर सकते हैं डिजिटल शोरूम की तरह, ठीक है। देन उसके बाद चाहे तो आप व्हाट्सअप का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको जिस तरह से भी आपको यूज़ करना हो, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें और सेल्स आपके पास आए, ठीक है। इसमें ज़्यादा चांसेस क्यों होते हैं फ़ायदा होना, क्योंकि देखिए जो आप प्रोडक्ट्स रख रहे हैं वो आपके आस पड़ोस में सब लोग तो कर ही रहे हैं यूज़, हर कोई यूज़ कर रहा होगा वहाँ पर। सबको पता है कि ये प्रोडक्ट मुझे मॉर्निंग में लेके आना है और ये शाम को लेके आना है, ये दिन में लेके आना है, उसको ये यूज़ करना है, सबको पता होता है, ठीक है। तो उनको दुकान जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यार ब्लिंकिट भी है, जेप्टो है, और भी ऐसी कंपनीज़ है, सब काम कर रहे हैं ना, तो आप भी हैं, आप भी काम कीजिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्या होता है इसमें कि जो भी चीज़ है वो राशन का सामान है, ठीक है। तो आप जब उसको चीज़ को शुरू करेंगे तो आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, अपने परिवार के परिवार वालों को बताइए, दोस्तों को बताइए, जो रिलेटिव्स हैं उनको बताइए। तो ये चीज़ देखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग फिर कहीं और से लेंगे। जब आप उनको ये सर्विस देंगे तो वो लोग आपसे भी ऑर्डर करेंगे, आपसे लेंगे। तो फिर आप धीरे धीरे उसके साथ कस्टमर बढ़ाते जाइए, लोगों को बताते जाइए इसके बारे में कि हमने ये शुरू किया है, इस नाम से आप यहाँ पर जाकर ऑर्डर दे सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जितना अच्छा डिस्काउंट, जितने अच्छे ऑफ़र्स उनको दे सके वो दीजिए, ठीक है। और अपने आसपास में 10-15 होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पता कर लीजिए, आपको जहाँ से अच्छा रेट मिल रहा हो उस रेट्स पे आप उनके साथ बातचीत करके सामान रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और उनको फिर आगे प्रोसेस में डाल सकते हैं, ठीक है। आप अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, आप अभी शुरू करते हैं तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, अच्छे मार्जिन्स मिलेंगे, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, अच्छी सेल होगी। तो ये दिवाली का टाइम पे आपका एफएमजी प्रोडक्ट के साथ बिज़नेस करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। आप इसको प्रोसेस में ला सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और उसको सीखने और समझने के लिए आपके पास और भी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। मैं भी इसमें कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें आप उन चीज़ों को फॉलो कर आप चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको किसी और बिज़नेस के बारे में जानना होगा तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियोस बनाई है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी और उसके बारे में पूछ समझ सकते हैं, ठीक है। और मुझे आप किसी भी तरह से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आपको और दूसरे बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको अपने बिहाइंड द बिज़नेस फाइल के अंदर बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ और हम फिर उसको और अच्छे से कोशिश करेंगे करने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बिज़नेस में ज़्यादा रुचि रखते हों, समझना चाहते हैं बिज़नेस के बारे में, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं अपने वीडियोस में बहुत शॉर्ट चीज़ों में बारे में बात करता हूँ, लेकिन आपको डिटेल से उन चीज़ों के बारे में जानना और समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इनबॉक्स में आकर आपको चीज़ों के बारे में डिटेल्स डीप में जाकर उन चीज़ों को पार्ट में कर एक प्रोसेस क्रिएट कर समझा सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक्चुअल में चीज़ों को करना है और कैसे करना है, उसके लिए आपको डीपली बात करनी पड़ेगी। और आपको मैं जब कोई चीज़ बोलता हूँ कि आपको करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी और शुरू कर दिया। आपको भी उसके बारे में डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, डीपली चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बारे में जो टेक्निकल नॉलेज होती है उसको भी लेनी पड़ेगी, आपको जो फिज़िकल नॉलेज होती है उसको भी लेनी पड़ेगी। आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले खुद भी एनालाइज़ करना होता है, उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ों को शुरू कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा फ्यूचर में। ओके, थैंक यू सो मच
एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मिलता अगले वीडियो में। थैंक यू।